Dear students, welcome to my YouTube channel. राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th इंग्लिश बुक गोल्डन रेज के चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट के हम आज क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के मेन पॉइंट और समरी का अध्ययन किया और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस आई बटन पर उसका लिंक दिया है जिसे आप जरूर देखें ताकि आज का ये वीडियो जो क्वेश्चंस आंसर पर आधारित है उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाए। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स का अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कंप्लेन ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर टू हिम। व्हाट वाज द कंप्लेन, क्या शिकायत थी, ऑफ बाबुलीज मदर, बाबुली की माँ की, इन हर लेटर्स, अपने पत्र में, टू हिम, जो उसने बाबुली को लिखा। आंसर, The complaint of Babuli's mother was negligence in writing letter in her letters to him। यानी बाबुली की माँ ने बाबुली को जो पत्र लिखा उस पत्र में माँ की शिकायत थी कि बाबुली यानी उसका पुत्र अपनी माँ यानी बाबुली की माँ को वो पत्र नहीं लिखता था या उसको लिखने में लापरवाही करता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड बाबुलीज वाइफ रिएक्ट। हाउ डिड, कैसे बाबुली की पत्नी ने रिएक्ट, प्रतिक्रिया दी, टू हियर, सुनकर, अबाउट द पार्टीशंस, बंटवारे के बारे में, यानी घर के बंटवारे के बारे में सुनकर बाबुली की पत्नी ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। आंसर, टू हियर अबाउट द पार्टीशंस, पार्टीशंस की खबर सुनकर सी वाज टोटली अनपर्टर्ब्ड, वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, एज इफ, मानो, सी वाज ऑल प्रिपेयर्ड, वह बिल्कुल तैयार थी, एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट, और इस घटना का इंतजार कर रही थी, टू टेक प्लेस, होने का। यानी बाबुली की पत्नी ने जब ये खबर सुनी कि घर का बंटवारा होने जा रहा है तो बिल्कुल ही परेशान नहीं हुई, मानो वो खुद तैयार बैठी थी कि ये घटना कब हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ बाबुलीज सेकेंड ब्रदर रिगार्डिंग द पार्टीशन। यानी बाबुली के दूसरे भाई का बंटवारे के प्रति क्या नजरिया था। आंसर, सेकेंड ब्रदर वाज सो पार्टिकुलर एंड अडमांड अबाउट द पार्टीशन। यानी बाबुली का जो दूसरा भाई था वो विशेष रूप से और अडमांड और बहुत ही जिद या हट में था अबाउट द पार्टीशंस, पार्टीशन के कारण, यानी जो घर का बंटवारा हो रहा था वो बाबुली के दूसरे भाई के कारण ही हो रहा था, उसी की ये हट थी। ही वांटेड इट एट एनी कॉस्ट, और वह दूसरा भाई हर कीमत पे, किसी भी कीमत पर यह बंटवारा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, How did Babulis feel when he accompanied his elder brother to the paddy field? How did Babuli feel? बाबुली ने कैसा महसूस किया when, जब, he accompanied his elder brother, जब वह अपने बड़े भाई के साथ गया to the paddy field, धान के खेतों में। आंसर, when Babuli accompanied his elder brother to the paddy field, जब बाबुली धान के खेतों में अपने बड़े भाई के साथ गया, he could feel, वह महसूस कर सका, the imprint of his elder brother's feet, his palm and his fingers। वहां खेत में उसने अपने बड़े भाई के पैरों के, उनके हाथों या हथेलियों के और उसके अंगुलियों के निशान उस खेतों में महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 5, why was Babuli's elder brother's wrist watch mortgaged? Why was, क्यों, बाबुलीज एल्डर ब्रदर, बाबुली के बड़े भाई की रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी, मॉर्गेज, गिरवी रखी गई थी। आंसर, बाबुलीज एल्डर ब्रदर्स रिस्ट वॉच मॉर्गेज सो दैट बाबुलीज वेंट टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। बाबुली के बड़े भाई की घड़ी को गिरवी रखा गया था बिकॉज, क्योंकि, या सो दैट, ताकि बाबुली है वो दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड बाबुली डिफरेंशिएट बिटवीन हिज स्टूडेंट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ। यानी बाबुली ने अपने विद्यार्थी जीवन और वर्तमान जीवन को किस प्रकार से भेद किया। आंसर, इन स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में, इट वाज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, ये लगभग एक उसका रूटीन था। ये रूटीन क्या था? ही यूज्ड टू गो होम, वह स्कूल, ही यूज्ड टू गो होम, वह घर जाता था, टू दैट डिस्टेंट विलेज, अपने उस दूर स्थित गांव में, ऑन ए रिकेटी बस, एक खटारा गाड़ी में, कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द जर्नी, और उसे इस यात्रा की बिल्कुल भी परवाह या तनाव नहीं होता था। हिज विलेज
एंड हिज होम, उसका गांव, उसका घर, यूज्ड टू पुल बाबुली अवे, बाबुली को खींचता था फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ, एक उबाऊ शहरी जीवन से। इन द प्रेजेंट लाइफ, लेकिन वर्तमान के जीवन में थिंग्स हैव चेंज्ड, पर चीजें बदल गई हैं, एंड बाबुली टू हैव चेंज्ड, और बाबुली भी बदल गया है। ए लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैव सेटल्ड अराउंड हिम, उसके ऊपर बहुत सारी अब जिम्मेदारियां आ गई है। ही वॉज स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, और वो बिजनेस और समय के इस अदृश्य ज्वार में बह गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज बाबुलीज फेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट होम व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट, यानी बाबुली जब एक विद्यार्थी था और जब वह गांव में अपने घर पे रुकता तो उसको किस प्रकार से खाना खिलाया जाता। आंसर, ड्यूरिंग बाबुलीज स्टे एट होम, यानी बाबुली के घर पर रुकने के दौरान एल्डर ब्रदर वुड कैच फिश फॉर हिम, बड़ा भाई यानी बाबुली का बड़ा भाई उसके लिए मछली पकड़ता फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड द हाउस, जो उनके घर के पीछे तालाब था वहां से। ही वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर ए गुड डिश, और फिर वह अपनी पत्नी से कहता कि वह एक अच्छा भोजन तैयार करे, बिकॉज क्योंकि बाबुली लव्ड फिश, बाबुली को मछली बहुत पसंद थी। व्हेन द कैच वाज स्कांटी, जब मछली अल्प मात्रा में या बहुत कम मात्रा में पकड़ी जाती, द डिश वाज टू बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बाबुली, तो वो भोजन केवल और केवल बाबुली के लिए पकाया जाता। He would say to his wife, और वह इसे अपनी पत्नी को कहता, that she must make the dish as delicious as possible, और वह अपनी पत्नी को यानी बाबुली का बड़ा भाई अपनी पत्नी को कहता कि वो जितना संभव हो उतने स्वादिष्ट रूप से वो भोजन बनाए। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर बाबुली, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, सरसों का मसाला तैयार करके फॉर बाबुली, बाबुली के लिए। यानी जब बाबुली गांव में अपने घर पर रुकता तो बाबुली का बड़ा भाई उसके लिए मछली पकड़ कर लाता और अपनी पत्नी से कहता कि जितना स्वादिष्ट हो सके उतना अच्छा भोजन बनाए, मस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड पेस्ट को काम में लेकर, और ये सिर्फ और सिर्फ खाना होता था केवल बाबुली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स बिहेव विद बाबुली when he came home at the time of the partitions, यानी जब बाबुली बंटवारे के दौरान जब घर आया तो परिवार के सदस्यों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। आंसर, when बाबुली came home at the time of the partitions, जब बाबुली पार्टीशंस के दौरान अपने घर पर आया, none of his nephew rushed toward him, तो उसका कोई भी भतीजा उसकी ओर दौड़कर नहीं आया। his elder sister in law did not run फ्रॉम द किचन, उसकी बड़ी भाभी भी दौड़कर किचन से नहीं आई टू रिसीव हिम, उसका स्वागत करने के लिए। ओनली हिज मदर केम एंड स्टूड नियर हिम, केवल उसकी माँ उसके पास आई और उसके पास खड़ी रही। बाबुली सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, बाबुली का दूसरा भाई और उसकी पत्नी, वर नोवेयर टू बी सीन, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। इन द एंटायर हाउस, और पूरे घर में, देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, एक असामान्य सा वातावरण था, लाइक द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवार्ड, एक शमशान या एक कब्रिस्तान की तरह। डियर स्टूडेंट्स, जब बाबुली पार्टीशंस के दौरान घर पहुंचा तो कोई भी सदस्यों ने उसका स्वागत नहीं किया, उसके भतीजे कभी उसका दौड़कर उसके पास नहीं आए, उसकी भाभी ने उसका स्वागत नहीं किया, केवल माँ थी जो आई और उसके पास खड़ी हुई। अन्य दिनों में जब वह घर जाता तो सभी उसके भतीजे दौड़कर जाते, भाभी उसका स्वागत करती, लेकिन इस बार जब वो पार्टीशंस के दौरान घर पहुंचा, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच चाइल्डहुड मेमोरीज डिड कम अप इन बाबुलीज माइंड व्हेन ही वाज ऑन द विलेज रोड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम भुवनेश्वर। विच चाइल्डहुड मेमोरीज, कौन सी बचपन की यादें डिड कम अप इन बाबुलीज माइंड, बाबुली के मस्तिष्क में आई, व्हेन जब ही वाज ऑन द विलेज रोड, जब वह गांव की सड़क पर था, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम भुवनेश्वर, जब वह भुवनेश्वर से अपने गांव जा रहा था। आंसर, व्हेन बाबुली वाज ऑन द विलेज रोड, जब बाबुली अपनी गांव की सड़क पर जा रहा था, ही थॉट, उसने सोचा, हाउ हिज एल्डर ब्रदर वुड बी देयर, कि कैसे उसका बड़ा भाई वहां पर मिलता, टू एस्कॉर्ट हिम, उसका एस्कॉर्ट करने के लिए। व्हेन जब ही वेंट टू ए टीचर, जब एक अध्यापक के यहाँ जाता, फॉर ट्यूशन, पढ़ने के लिए, इन द इवनिंग, इवनिंग के समय या शाम के समय।
ही वुड कैरी द लैंटर्न, वह अपने हाथ में एक लालटेन लिए होता, हिज बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और दूसरे हाथ में एक किताबों का बैग और नोट्स का। समटाइम्स, कभी कभी, हिज ब्रदर यूज्ड टू कैरी हिम ऑन हिज शोल्डर, और कभी कभी उसका बड़ा भाई बाबुली को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाता, वाइल गोइंग टू द फील्ड फॉर ए स्ट्रोल, जब वह गोइंग टू जाते थे द फील्ड खेतों में, फॉर ए स्ट्रोल चहलकदमी करने के लिए या घूमने के लिए। यानी गांव की सड़क पर चलते चलते बाबुली ने याद किया कि कैसे जब वह स्कूल में पढ़ता था, एक अध्यापक के यहाँ ट्यूशन जाता था, तब उसके बड़े भाई शाम के समय उसे लेने आता और उसके हाथ में लालटेन रहती जो उसका आगे मार्ग दिखलाता, और किस प्रकार जब वो खेतों में जाता चहलकदमी करने के लिए, घूमने के लिए, तो बाबुली का बड़ा भाई बाबुली को अपने कंधों पर बैठा लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ट्रिब्यूट। यानी ये स्टोरी जो द ट्रिब्यूट है यानी श्रद्धांजलि है, एक उपहार भी इसका अर्थ होता है, उसको हमें न्याय संगत की इस कहानी का जो टाइटल है वो कैसे उचित है। आंसर, द ट्रिब्यूट शोज हाउ द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज क्रम्बलिंग। यानी ये ट्रिब्यूट जो चैप्टर है वो ये बताता है कि भारत में किस प्रकार से जो ज्वाइंट फैमिली है यानी संयुक्त परिवार है इज क्रम्बलिंग, वो टूट रहा है। बाबुली द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, बाबुली जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, फील्स महसूस करता है, इमोशनली शॉक्ड एक भावात्मक रूप से आघात, व्हेन जब ही हियर्स अबाउट ए डिस्प्यूट जब उसने एक विवाद के बारे में सुना, इन हिज फैमिली अपने परिवार में, एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्टीशंस और उसके बाद होने वाले बंटवारे के ऊपर। यानी ये चैप्टर है वो भारतीय समाज में होने वाले संयुक्त परिवार की टूटने के बारे में बता रहा है, जिसमें एक कहानी है बाबुली की जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके घर का बंटवारा होने वाला है तो उसे भावात्मक रूप से आघात लगता है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द नरेटर यानी बाबुली से, यानी ये कहानी है वो एक नरेटर बाबुली से शुरू होती है, रिकॉलिंग हिज एल्डर ब्रदर्स लव एंड अफेक्शन फॉर हिम, जिसमें बाबुली ने अपने बड़े भाई के प्यार और उसके स्नेह को याद किया जो उसके प्रति दिखाया गया था। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, दैट वॉट एवर ही इज एट प्रेजेंट, कि वर्तमान में वो जो कुछ भी है, ही इज वह है बिकॉज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, केवल और केवल अपने बड़े भाई के कारण। इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी, और कहानी के अंत में बाबुली गिव्स हिज शेयर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, और बाबुली बंटवारे में जो उसे हिस्सा मिलता है वो सब कुछ पूरा का पूरा हिस्सा अपने बड़े भाई को देता है। दिस इज ए ट्रिब्यूट, यही एक ट्रिब्यूट यानी एक उपहार है, एक श्रद्धांजलि है फ्रॉम बाबुली, बाबुली की तरफ से टू हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की प्रति। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन किया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और आने की संभावना एग्जाम में, एक है करेक्टर स्केच ऑफ बाबुली और दूसरा है करेक्टर स्केच ऑफ बाबुलीज एल्डर ब्रदर। तो आइए सबसे पहले हम करेक्टर स्केच ऑफ बाबुली के ऊपर एक क्वेश्चंस का अध्ययन करें। करेक्टर स्केच ऑफ बाबुली या राइट द करेक्टर स्केच ऑफ बाबुली। बाबुली इज ए जेंटल, रॉयल एंड कंसिडरेट पर्सन। बाबुली एक बहुत ही सभ्य, एक निष्ठावान और एक समझदार व्यक्ति है। ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती का, फॉर नॉट राइटिंग होम फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि उसने लंबे समय से अपने घर पर कोई पत्र नहीं लिखा। ही नेवर फॉरगेट्स द लव एंड द अफेक्शंस, वह कभी भी नहीं भुला पाया उस प्यार और स्नेह को, ही हैज रिसीव्ड, जो उसे मिला था, फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से। इन हिज स्टूडेंट डेज, अपने विद्यार्थी जीवन में या विद्यार्थी जीवन के दिनों में, बाबुली वेंट होम टू द डिस्टेंट विलेज, वह गांव, दूर स्थित गांव में जाता था ऑन ए रिकेटी बस, एक खटारा बस में। बट नाउ, लेकिन अब, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू विलेज, लेकिन वह अब गांव नहीं जा रहा है, फॉर 2 years, 2 वर्षों से, बिकॉज या एज ही इज बिजी इन हिज जॉब, क्योंकि वह अपनी नौकरी में व्यस्त है। आफ्टर पार्टीशंस, जब घर के बंटवारे के बाद बाबुली गिव्स हिज शेयर ऑफ पैडी फील्ड टू हिज एल्डर ब्रदर, जब अपने हिस्से में आने वाले पैडी फील्ड्स उसने अपने बड़े भाई को दिया। इन दिस वे, इस तरीके से ही शो, वह दिखाता है, हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज एल्डर ब्रदर, वह अपने बड़े भाई के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाता है। बाबुलीज प्रूव, और बाबुली ये साबित करता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, ए लॉयल एंड आइडियल ब्रदर, एक बहुत ही निष्ठावान और एक आदर्श भाई।
राइट द करेक्टर स्केच ऑफ बाबुलीज एल्डर ब्रदर। आंसर, बाबुलीज एल्डर ब्रदर इज ए गुड मैन। बाबुली का बड़ा भाई एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति या आदमी है। ही इज वेरी अफेक्शनेट टू हिज यंगर ब्रदर, और वो अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ही स्नेह रखता है। ही केयर्स फॉर ऑल हिज नीड। बाबुली का बड़ा भाई बाबुली की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखता है। ही एस्कॉर्ट्स हिम बैक होम व्हेन बाबुली वेंट टू ए टीचर फॉर ट्यूशन इन द इवनिंग। और जब बाबुली विद्यार्थी जीवन के दौरान शाम के समय जब एक अध्यापक के यहाँ ट्यूशन जाता है तो उसको सामने एस्कॉर्ट करने के लिए उसके सामने जाता है। ही मॉर्गेज हिज वॉच टू सेंड मनी टू बाबुली टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। और बाबुली को दिल्ली में इंटरव्यू पर भेजने के लिए वह अपनी घड़ी को तक गिरवी रख देता है। ड्यूरिंग द पार्टीशंस, बंटवारे के दौरान यानी घर के बंटवारे के दौरान, ही रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड। वह बिल्कुल एकदम शांत उदासीन खड़ा रहा। ही इज वेरी काइंड टू हिज ब्रदर, और वह अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ही दयालु रहा। ही नेवर सीक एनीथिंग फ्रॉम हिज ब्रदर। वह अपने बड़े भाई से कुछ भी प्राप्त करने की उसने नहीं सोचा या कभी तलाश नहीं की। इन लीव ऑफ हिज कंसर्न, अपनी इस चिंता के प्रति। यानी जो भाई बड़े भाई ने जब छोटे भाई की इतनी देखभाल की, लेकिन बड़े भाई ने कभी भी छोटे भाई से ये आशा नहीं की कि वो उसके बदले में कुछ दे। इन दिस वे, इस तरीके से बाबुलीज एल्डर ब्रदर इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। बाबुली का जो बड़ा भाई था वो एक बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति था। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने द ट्रिब्यूट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।